भी जनता की दुआ, ऊपर वाले की मर्जी और नेताओं की दुष्टता को मेटने खातिर मानव सौभाग्य प्राप्त। हमारे सामने लड़ने वाले जिनको तो अब ताकतवर नेता मानते हो ना, दुनिया मानती है, मैं तो नहीं मानता। मैं तो उनके सामने लड़ रहा हूँ। राम सिंह परिवार, कसुआ परिवार की राजनीति 50 साल से है। उन्होंने लोगों में द्वेषता पैदा करी, लोगों के भाईचारे को समाप्त किया, राजनीति करी। सिर्फ 1 महीने के पहले चुनाव लड़ते थे, टिकट मिलती और लोगों में द्वेषता पैदा कर करके दुर्भावना पैदा करके वोट ले लिया। संबंध मेरे कोई खराबी को नहीं भाई, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं बसपा से हूँ, तो वो बीजेपी के लोग हैं, मैं बसपा से हूँ। रिश्ते प्रगाढ़ मेरे उस विधानसभा में खूब से लोगों से। पिछले 2018 चुनाव में राम सिंह जी 3 नंबर पे थे। अब की बार सुमित्रा पूनिया लड़ी है मेरे सामने, वो 3 नंबर पे है। कृष्णा जी अपने आप को जो नेता मानती है बड़े सारे, कृष्णा जी भी 3 नंबर पे रही मेरे 13 के चुनाव में। नमस्कार, राम राम। फिर स्वागत है अपने चैनल मीडिया 4x4 के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में। मेरा नाम है किशोर कुमार शर्मा। नया हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सादुलपुर विधानसभा का वर्तमान विधायक, बहुजन समाज पार्टी का कद्दावर और दबंग नेता मनोज जी न्यांगली साहब है, आज मेरे साथ मौजूद है। थारी चाहना ही कि मनोज जी न्यांगली साहब को एक इंटरव्यू हुआ है, तो साहब मिन्नत करके और रिक्वेस्ट करके आज आने मना लिया। आंगो इंटरव्यू आज लेस्या, तो शुरुआत कर। राम राम मनोज जी। राम राम, धन्यवाद जनता का और आपका भी। मनोज जी, एक बार का विधायक रह रहा हो, वर्तमान में विधायक हो, राजनीति की शुरुआत थारी कठों हुई? राजनीतिक शुरुआत तो अब क्या कहें, मैं कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ 1998 में, मोता कॉलेज सादुलपुर से। उसके बाद हमने LLB वकालत करना शुरू कर दिया और फिर दोबारा नए जीवन की शुरुआत राजनीति में 2009 में हुई। 9 से लेकर अब तक राजनीति में। राजनीतिक गुरु कौन रेड है? भैया गुरु तो कोई नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे बड़े भाई आदर्श, स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली ही उसको आदर्श मान लें, चाहे हमारे घर की इस राजनीति की शुरुआत मान लें। उन्हीं का सोच, उन्हीं का प्रयास, उन्हीं की लगन, उन्हीं की मेहनत से ऐसा हुआ। अच्छा, एक बात बताओ मनोज जी न्यांगली साहब के, मतलब पार्टियां तो और भी बहुत सी वफादार रहा उथे एक ही पार्टी का, अदर पार्टियों कदी थारकन ऑफर को नहीं आया? देखिए, अदर पार्टियां हमारी जरूरत को महसूस करें। मैं एक छोटा सा गांव का आदमी हाँ, छोटा सा व्यक्ति हाँ, छोटी सी राजनीति शुरुआत करेगी। भाई बीजेपी कांग्रेस वाला बड़ा बड़ा राजनेता है, बड़ी बड़ी पार्टी है, करोड़ों को बड़ा खेल है, हमारे के नाथ को नहीं पिछड़ा। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उसको हमने अपनाया, उन्होंने हमको अपनाया और हम लगातार इस पार्टी के इस पौधे को बड़ा पेड़ बनाने के प्रयास में लगे हुए लगे हैं। एक बार पहले भी विधायक रहा, वर्तमान में भी लोगों थाने प्यार दिए है। कई विधायकों देखा कि गाँव का भी है तो शहर के अंदर शिफ्ट हो जावे, गाँव ने ही अहमियत थे ज़्यादा दी। पीछे के कारण रहे? अरे भाई, मैं पिछड़ा को नहीं, गांव में बैठे हूँ। राजगढ़ में जाऊँ तो अपने मकान लेना पड़े, पैसा चाहिए, ज़मीन लेनी पड़े तो पैसा चाहिए। एक हमारे सेठ जी हैं नंद किशोर जी मरोदिया, मेरा चेयरमैन रहा पूर्व में, बसपा ही बण मैंने बैठने का ऑफिस दे रखी है, तो मैंने कोई जाता सी जरूरत महसूस कौन करूँ। मैं भी लोगों की बात सुन ली जा, बड़ी काम कर लियो जा। और फिर मेरे राजगढ़ की जनता मैंने अगर कोई जैसे सहयोग कहते हैं ना, कहूँ कहेगी 5 ईंट और 100 को नोट ले जाओ और ऑफिस बना लो। जनता का ऑफिस बनाएंगे, हमारे घर का नहीं बनाएंगे। न्यांगली साहब, थार पर एक बार हमलो हो, वीरेंद्र जी न्यांगली है, बांगो थारे जीवन काल में हमेशा महत्वपूर्ण रोल रहे है। हमले के पीछे बड़ो कारण के रहे? ये बस बड़ा कारण तो आप देख ही रहे हैं ना, बताने की जरूरत थोड़ी है। न राजस्थान को बताने की जरूरत है। यहाँ इन ताकतवर लोग जिन्होंने पिछले 70 सालों राजनीति करी है राजगढ़ में, वहाँ के खिलाफ कोई राजनीतिक कदम उठाने को काम कर करे हो, वो भाई वीरेंद्र न्यांगली करे हो। और जब वो राजनीति में जनता ने उनको प्रेम दिया, स्नेह दिया, और वो राजनीति में उभर कर नेता बन गए। पहला चुनाव लड़ा, बड़ी भारी मत लिए, 2nd नंबर रह गए, तो उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद मैंने कमान संभाली, तो फिर उन राजनेताओं को लगा कि ये दोबारा इस राजनीति में इंटरफेयर करेंगे, तो हम पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी जनता की दुआ, ऊपर वाले की मर्जी और नेताओं की दुष्टता को मेटने खातिर मानव सौभाग्य प्राप्त हो, एक खातर मैं लड़ाई लड़ रहा, रुपये गोलियां मार रहा, मैं लड़ रहा। और 13 में MLA बन गया, 18 में फिर जनता मारूं थोड़ा बहुत प्यार कम कर दियो। कम करने के पीछे के कारण रहे? अब कम करने को भी घना ही पीछे कारण है। कई बार न्यू लागन लाग जाएगा, यो आदमी ठीक है और नयो आयो कोई मैं देखांगा, तो देखा दाखी में भी कोई कम हो जा।
बात देखा देखी हुई कृष्णा जी पूनिया है जी का सादुलपुर का विधायक बनया, अब के मतलब बात देखा देखी गड़बड़ होगी क्यों? अब देखा देखी फिर देख ली जनता 5 साल में, और फिर मेरे सागे जनता ने कोई ना भाई आदमी तो यो ठीक है, यानी वोट गिरना चाहिए तो लोग मैंने गिरा, न मेरे कन पीसा, ना मेरे कन पार्टी बताओ थे, ना मेरे कन कोई बाहुबल हो, जनबल हो, और जनबल में भी नेता नाम कोई चीज को नहीं, जनता ही सीधी जनता ही मनो आंगली, और रुपया भी सगे ही दिया गाड़े ना ना तू लड़ के रुपया और ले वोट भी दिया। थारे विधानसभा चुनाव में सबसे अग्रणी सबसे ज्यादा वोटिंग कौन सी जगह हुई, बात चीज लोग भी जानना चाहे मतलब? भैया तो मेरी पूरी तहसील का चारों कोना में आ 2 बड़े बड़े नेता ने नकारा मानते हुए और मेरे सागे गाँव के मुकाबले में ठीक वोट गिरा चारों का नहीं, और अच्छी वोटिंग की तो आशा में मेरा राजगढ़ बहुत रखा हो, लेकिन कुछ हमारी आशा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन बेहतर हुआ। और हमारा सांखू है, सिद्धमुख है, बड़े बड़े गांव हैं, रामपुरा है, चांदकोठी है, इन सब गांवों में खूब मेरा भारी मतों से मैं आगे रहा और जनता ने साथ दिया, और कोई गांव नहीं है जहां मुझे वोट नहीं दिया। 36 कौम का चुनाव, सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने मुझे इन नेताओं के खिलाफ चुनाव जिताने के लिए वोट डालने का काम किया। मनोज नेंडी साहब, थारे विधानसभा चुनाव में मैं भी जिया कवरेज ले थारे राजगढ़ की सिद्धमुख शहर के अंदर मैं रिपोर्ट तैयार करी, बट्ठे थारो नाम जट्ठे बोलना थे, एक बार वीडियो जरूर देखियो मारो, जिके ने भी पूछो वोट कहने देसो मनोज जी ने, तो बट्ठे मतलब राजनीति को भी गड्ढ है, ज़्यादा नाम थारो आयो थे, किसा काम कराया पिछली बार जी को ज़्यादा, अभी भी थाने लोग बड़े चावे? देख काम तो एक सतत प्रक्रिया होता रहे, कोई गारंटी को नहीं हो है, लेकिन जनता को प्रेम अच्छे है, लोगों की सुख दुख का सारथी हूँ, जब भी तकलीफ लगती है मुझे बुलाते मैं चला जाता हूँ, या मेरे पास चल के आता है मैं मिल जाता हूँ, उनका जो करने वाला कर देता हूँ, नहीं करने वाला रास्ता बता देता हूँ, और जिसका रास्ता नहीं होता उसको कहता हूँ आराम से शांति से घर बैठ जाए, मौज कर। तो सारी चीज़ें हैं, सुबह शाम तक उन्हीं का काम करता हूँ, इसलिए जनता प्रेम करती है, छोटे बड़े का हर आदमी का प्रेम है। मनोज जी, दबंग हो कदावर हो आ चीज़ लोग जाने, एक बार पीछे थे विधानसभा के अंदर गन लेके उड़ गया, वो मामलों भी काफ़ी चर्चा में आयो, वीडियो भी काफ़ी वायरल होया, बंग पीछे थे एक तथ्य भी दियो, बाकी चीज़। देखिए मैं न तो कोई दबंग हूँ न कोई कद्दावर लेता हूँ, लोग बतावे यूँ ही। दबंग तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं पढ़े लिखे वकील आदमी हूँ, तो दबंग थोड़ी, वकील तो सुरजोड़ आदमी है, तो दबंगता हमारा नेचर भी नहीं है, ना हम दबंग हैं। हथियार लेके जाना विधानसभा में, उससे कोई अगर ये दबंग माने तो ये नहीं था। हथियार हमारा रखना हमारी मजबूरी है कि यहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ जिंदा रहने के लिए हथियार की आवश्यकता मेरे को, विधानसभा हूँ, और विधानसभा में लेके भूल से चले गया। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम विधानसभा में कोई वो करें, भूल से गया, उसी समय भी हमने यही जवाब दिया था। विधानसभा में अब भी ताजा ही एक भाषण थारो वायरल हो रहा है, एक नाम बार बार थे लियो, गारंटी गारंटी गारंटी, बीजेपी थे कटाक्ष कर रहा, और सादुलपुर विधानसभा के लिए थी क्या मांग करी? मैं मेरी राजगढ़ की भी सारी जनता की मांग करी, विधान तो राजस्थान लेवल की जो बातें थी वो बताई मैंने। गारंटी गारंटी तो मैं ये कह रहा था, सरकार एक पैरे में सारी गारंटी दे दी। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि धरातल पर एक भी गारंटी नहीं है। दिखती है आपको गारंटी? उन्होंने कहा अन्न की गारंटी, खाद्य सुरक्षा बंद पड़ा है। उन्होंने कहा बिजली की गारंटी, बिजली गुल पड़ी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा अपराधियों में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, तो अभी भी रेप हो रहे हैं 3-3, 9-9 साल की, 10-10 साल की बच्चियों के साथ। अपराधियों के खिलाफ गारंटी, मुख्यमंत्री को जेल से धमकी मिल गई। तो कौन सी गारंटी? एक भी गारंटी जो दे रहे थे, पीने के पानी गारंटी, हर घर नल देंगे, नल की बात मैं भी कर रहा हूँ, दे देंगे, जल नहीं देंगे, तो जल नहीं तो फिर नल का क्या करेंगे? तो वो भी गारंटी फैल है उनकी। और कौन सी गारंटी थी उनकी पास? गारंटी थी नहीं। इतनी गारंटियां थी, वो मैं उनको कह रहा था गारंटी आप गलत दे रहे हो, धरातल पर नहीं है। श्रमिकों के लिए गारंटी दे रहे थे, शुभ शक्ति योजना 5 साल से बंद पड़ी है ना, एक भी आदमी थोड़ा नहीं मिल रहा ना। तो ये तो वो चीज़ें थी जो जनता के हित में थी। बिजली की कही मैंने, पानी की बात कही, हमारे नहर के मुद्दे की बात करी, सारी बातें करी। न्यांगली साहब, सादुलपुर विधानसभा में कसवा परिवार भी राजनीति करी है, पूनिया परिवार भी करी है, थारो काम है जी को धरातल पर दिख रही है लोगान, लेकिन बंग काम में अंतर के मान रहे हो? बंग काम में अंतर को नहीं, वह राजनीतिक को नहीं करी उन्होंने लोगों में द्वेषता पैदा करी, लोगों के भाईचारे को समाप्त किया, राजनीति करी। सिर्फ 1 महीने के पहले चुनाव लड़ते थे, टिकट मिलती और लोगों में द्वेषता पैदा कर करके, दुर्भावना पैदा करके वोट ले लिया और एमएलए एमपी बने। एमपी को बनने में 10 साल हो गए, 2 बार बन गया, लेकिन कहीं देखा है
किसी गांव में देखा हो, किसी चौपाल में देखा हो, कहीं जनता ही सुनवाई करते हुए देखा हो, कभी किसी अफसर ऑफिस में खड़े देखा हो, कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते देखा कभी नहीं देखा। इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी की टिकट मिल जाएगी और हम MP बन जाएंगे, तो वैसे ही बढ़ते गए हैं। इनके मुकाबले में तो मैं ही आया ना पहली बार, और फिर इन इतने बड़े लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, जनता के प्यार से लड़ रहा हूँ। न्यांगली साहब, एक बात और पूछनी चाहूँगा कि अब भी मुद्दों है जी को बहुत हवा में चलन लाग रहे है विधानसभा में, वो राजनीति में जुड़ेड़ा हो। मनोज न्यांगली साहब, आप गए मुखार बिंदु या बता सके कि अब की बार जी की लोकसभा की सीट है वह कहने मिल सी आपने चूरू विधानसभा लोकसभा में? देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस वाले तो कह नहीं सकता किसको मिलेगी, कब मिलेगी, क्या मिलेगी, और मैं ये मेरी पार्टी कह सकता हूँ। मेरी पार्टी मुझे कह रही है कि आप चुनाव लड़ो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम संभावित उम्मीदवार के रूप में पार्टी में हैं। पार्टी कहेगी तो लड़ भी लेंगे। आपकी पार्टी है वो गठबंधन में है या अलग से है? हमारी पार्टी अभी तक ये बात तो मैं नहीं बता सकता, ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी बता पाएगी कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगी। हम उसी तरीके से तैयार हैं। यदि मतलब मायावती जी है जी का कह देवे कि मनोज जी चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा? लड़ना पार्टी का निर्देश आदेश पालना करनी पड़ेगी, लड़ लेंगे। तो जी जी, मेरे लोगों में जुड़ाव एक सांसद बनने के बाद में ज़्यादा रहे या विधायक बनने के बाद? देखिए, विधायक से अच्छा आनंद कहीं कोई में नहीं है। लोकसभा में तो ठीक है, दिल्ली में आनंद अच्छे हो सकते हैं जीवन शैली के और जनता का काम से नहीं, लेकिन MLA बन के आनंद इस बात का मिलता है, सुबह से शाम तक हजारों आदमी टकराते हैं, उनके काम करते हैं, उनकी सुनते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे दिन उनके लिए लड़ते हैं, डटते हैं, बात करते हैं। तो उस समय एक आनंद की अनुभूति होती है कि प्रशासन के इस बेड़े के खिलाफ हम डटकर उनकी बात करते हैं। पूरे दिन हमारे बीच में आते हैं बेचारे तकलीफदायक लोग, तो इसलिए MLA की सीट का जो अलग। न्यांगली साहब, राजपूत परिवारों थे बिलोंग करो, राजेंद्र राठौड़ों थारा संबंध की शाख है? हाँ, खूब अच्छा है। अच्छा। हाँ, संबंध ना मेरे कोई खराबी को नहीं भाई, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। और मैं BJP से बसपा से हूँ, तो वो BJP के लोग हैं, मैं बसपा से हूँ, लेकिन रिश्ते प्रगाढ़ मेरे उस विधानसभा में खूब से लोगों से हैं, राजेंद्र राठौड़ से भी हैं। थे या मानो कि राजेंद्र राठौड़ है जी का फिलहाल लोगों में आ चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि मुख्यमंत्री तो भजनलाल जी है लेकिन मेन मुख्यमंत्री जी का राजेंद्र राठौड़ ही है। ये उनका अंदरूनी मामला, मैं कुछ नहीं कह सकता कि राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, उनके मोदी मंत्री हैं, अमित शाह मंत्री हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री है ही नहीं राजस्थान में। एक बात और पूछनी चाहूँगा न्यांगली साहब कि अब भी जी यहाँ चुनाव हो विधानसभा को, कद्दावर नेता है भी तो राजेंद्र राठौड़ सामने नरेंद्र जी बुडानिया हाँ एक बात निकल गया आई कि जातिवाद हरा दियो, आ चीज़ों थे सहमत हो? देखिए, चुनाव में ये सारी फिड़के चलते हैं, किसी भी एक जाति का वोट किसी एक व्यक्ति को नहीं पड़ता। मैं मनोज न्यांगली यहाँ चुनाव जहाँ लड़ रहा हूँ, 36 कौम के लोगों ने वोट दिया है। मैं राजपूत हूँ, मेरे को जाटों ने खूब वोट दिया यहाँ, और किसी गांव में जाके चले जाओ सब जाटों ने मेरे को वोट दिया। राजेंद्र राठौड़ के भी आप किसी गांव में चले जाना, हर गांव में जाट ने वोट दिया है। तो ये जातिवाद का तो नहीं है, लेकिन कोई समीकरण है, कोई बात हुई है, जिस तरीके जनता ने कम वोट पड़ा तो हार गए, ज़्यादा पड़ते थे जीत जाते। बाकी ये जातिगत व्यक्तिगत का तो चलता रहता है राजनीति में, क्योंकि मोदी धर्म के नाम से लड़ रहा है, नीचे वाले जाति से लड़ रहे हैं, उसके बाद गोद से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ते तो हैं ये लोग, और वो चलता भी है दुनिया में। कद्दावर नेता है राजेंद्र राठौड़, हार गए, ये तो कद्दावर 7 बार का विधायक है। कोई बात नहीं, खूब सारे आ रहे हैं, 7 बार वाले भी आ रहे हैं, 8 बार भी आ रहा, वो भी हार जाए। चुनाव 2 लोग लड़ते हैं, उसमें से कोई एक हार जाता है, तो हारने के लिए भी कोई घनी सी कमजोरियां नहीं कह सकते। अगर वही जनता 1,05,6,7,000 वोट दिए हैं बुडानिया जी को, राठौड़ साहब को 97,000 दिए हैं, अगर 5,000 वोट और कोई दे देता थोड़ा बहुत तो राठौड़ जीत जाते। तो इससे कोई किसी की कमजोरी कमी का तो आभास नहीं हो सकता, क्योंकि 250 बूथ हैं, 20 वोट एक बूथ से हैं, कितने वोट हो गए? 5,000 हो गए। 20 वोट को किसी गांव में क्या आकलन करोगे आप? तो ये नहीं है, कद्दावर नेता थे, ये सीधा फिड़को है, सीधा फिड़का है दुनिया में। चुनाव हारना जीतना एक राजनीति का हिस्सा है, लड़ोगे तो हारोगे भी और जीतोगे भी। उनको तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो 7 बार से जीत रहे थे, तो उनको लगता है कि मैं तो 2 बार हमारे, तो हम यहाँ हार गए। 8 का चुनाव हमारे हैं, 18 का चुनाव हमारे हैं, 13 और 23 का हम जीत गए। तो हमारे सामने लड़ने वाले जिनको तो अब ताकतवर नेता मानते हो ना, दुनिया मानती है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो उनके सामने लड़ रहा हूँ। राम सिंह परिवार, कस्बा परिवार की राजनीति 50 साल से है, MP लंबे समय जीतते रहे, लेकिन उस परिवार के हमने 3 सदस्यों को लोग चुनाव हराया है। 2 बार हमने कमला जी को हराया है, जो 1 बार 3 नंबर पे रही है। राम सिंह जी रहे 3 नंबर पे, यहाँ तो राठौड़ तो 2 नंबर पे रहा, राम सिंह जी मेरे यहाँ 3 नंबर पे रहे।
पिछले 2018 चुनाव में राम सिंह जी 3 नंबर पे थे। अब की बार सुमित्रा पूनिया लड़ी है मेरे सामने, वो 3 नंबर पे है। कृष्णा जी अपने आप को जो नेता मानती है बड़े सारे, कृष्णा जी भी 3 नंबर पे रही मेरे 13 के चुनाव में। उस समय बीजेपी 2 नंबर पे रही। तो फिर ये कदावर सारे आ रहे हैं ना यहाँ बैठे, अपने आप को कदावर मानते हैं। लोगों में एक माहौल हो कि कृष्णा जी में एक एटीट्यूड है, बात चीज भी थे, देखिए होगा, वो उनका नेचर है। भगवान मुझे तो कभी नहीं दे, मैं तो कहता हूँ मेरे को सब कुछ दे, लेकिन मुझे एटीट्यूड नहीं दे, घमंड नहीं दे। शांति से जिंदगी जिए, लोगों के काम करें, मौज करें, ठाठ से लोग रहे, ठाठ से हम रहे, ऐसा चाहते हैं। न्यागले साहब है जी का आपने साथ मौजूद है, वर्तमान विधायक है जितो टाइम अपॉइंटमेंट के लिए मैं मांगियो भी तो मिल गयो माने, और सुबह 7 बजे बैठे, अभी ना गया है, खानो भी थे खायो को नहीं होगा शायद, अब भी खा लियो, लेकिन अब टाइम है लगभग शाम का 4 बज रहे हैं। विधायक साहब एक आखिरी क्वेश्चन मैं थारों करना चाहूँगा। मैं हर जी को बड़ो नेतो है बन मैं पूछूं, थारों भी पूछूंगा कि थारे जीवन काल में एक ईश्वर सपनों के थे देखना चाहो वो पूरा हो जाए जल्दी जल्दी। मैं सपना ये चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं राजनीति में 15 साल से हूँ, इस हिंदुस्तान की राजनीति, इस हिंदुस्तान की जनता के बीच वर्तमान में जो हालात ब्यूरोक्रेसी के प्रशासनिक अमले जमले में जनता के साथ चल रहा है ना, इसमें सरकार पारदर्शिता लेके आए, सरलीकरण करे, जनता के हित में जो भी योजना बनाए उसके व्यक्ति तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार और सरकार के नुमाइंदों के हाथ में होनी चाहिए, उनको पहुंचानी चाहिए। उसके लिए कोई दोस्ती है, जवाबदेही है, उसको दंड मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अभी जनता की सरकार घोषणा खूब बड़ी बड़ी करती है, लेकिन धरातल पर आओ, पालना करने वाला कोई नहीं है, जीरो। गवर्नमेंट ने घोषणा करके ना शुभ शक्ति में 51,000 रुपया देंगे एक श्रमिक को, 5 साल से दिया नहीं, तो घोषणा क्या बना? आप दोस्त खत्म हो गई। खाद्य सुरक्षा में 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, लेकिन पिछले 5 साल से आप पोर्टल को बंद करके बैठ गए, तो फिर दोगे क्या? हाँ जी का नया नाम जुड़िया वे जुड़न कौन लागे, नया नहीं जुड़ रहा है, नया राशन कार्ड नहीं जुड़ रहा है, नया बच्चा पैदा होगा उसका नाम नहीं जुड़ रहा है, नई बहू आ गई उसका नहीं जुड़ रहा है, तो धरातल भी देख क्या रहे हो? कृषि मंडी में डेथ होगी किसान की, 5 लाख दूंगा, लेकिन देने की नौबत आवे जी 2 ही कौन दे रहा? अच्छा 2 में भी बहुत बात है, रिश्वतखोर रिश्वत नहीं दे, देखो नहीं। गवर्नमेंट को मैं तो चाहता हूँ आप 2 की जगह 50,000 दो, लेकिन अंतिम छोर के व्यक्ति को दो। आप कन्यादान में की बात करो, श्रमिक को, हर श्रमिक को दो, पर चाहे 50,000 ही दो, 20 ही दो, लेकिन 20 तो पहुंचा दो घर तक। उसमें लुटेरे नहीं खाए, इसमें लुटेरे खाते हैं। डेथ क्लेम में कहते हैं तुम्हारा क्या चला गया, आदमी मर जाता है ना तो भी अधिकारियों की बात है कि डेथ क्लेम है, तुम्हारा क्या चला गया, घर से आदमी चला गया ना, इससे ज्यादा क्या जाएगा? उसके 2 लाख में भी कहते हैं 50,000 रिश्वत लेंगे। ऐसा पारदर्शी करो। श्रमिक का मतलब, श्रमिक आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो श्रमिक है, उसको पैसा दो। उसके बाद अड़चन क्या डाल दी, 1 साल, पिछले 1 साल तक का श्रमिक कहाँ काम किया वो रिपोर्ट लेके आओ। अब वो बीमार हो श्रमिक है, कमजोरी उम्र है, बीमारी उम्र है, तकलीफ आयड उम्र है, 1 साल वो काम करने के हालात में ही नहीं रहता, तो रिपोर्ट लाएगा कहाँ से? किसी को पीड़ित हो गया, सांस की बीमारी हो गई, हार्ट का पेशेंट हो गया, कैंसर हो गई, और वो पेशेंट बेड पे पड़ा है, वो मर गया किस श्रमिक, फिर कहते हैं लाओ 1 साल की मजदूरी कहाँ करी, कहाँ से लाएगा? इसलिए श्रमिक दिक्कत ही है, वो मिलते नहीं, इसलिए वो पैसे से मिलते। मतलब थारा कहने का मतलब है जो भी काम हो रहा है पारदर्शिता होनी चाहिए एकदम। सब्सिडी के नाम से रिजल्ट सब 0 हो जाना चाहिए, सीधा दो, सीधा। हाँ, धनी को सब्सिडी का नाम है लूट है, सो क्या मैं क्या है सब्सिडी? न्यागले साहब एक क्वेश्चन पूछने में भूल गयो, लोग जी को मैंने लिखे भी भेजे, मैं थानू पूछना चाहूँगा। विधानसभा में थे अभी मौजूद हा, कांग्रेस का एक विधायक है बोरा जी का एक स्पीच दी, मतलब अब शब्द भी बोलिया एक मंत्री ने, जी का शायद बीजेपी का होगा, बैंक ऊपर थे के कटाक्ष करना चाहूँगा। भाषा सभ्य होनी चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए, वो सदन गरिमा में पूर्ण है। अगर किसी ने कहा, मैंने नहीं ध्यान किया, पर किसी ने भी कहा है, वो भी खेद करता है बाद में, कई बार गुस्से में, जैसा भी नहीं चाहता कोई मनुष्य कि मैं जानबूझ के ऐसा बोलूं, लेकिन कई बार शब्द अपनी, जैसे आड़ू भाषा अपने यहाँ बैठे हैं जहाँ जिस गाँव में, इस एरिया में, यहाँ माने कुछ शब्द इसमें नहीं बोलूँगा, बाद में बताऊँगा, शब्द है जिसको बोलचाल में ही है, रूटीन में है, तो कई बार वो हो जाता है, बोलना तो नहीं चाहता लेकिन निकल जाता है, तो उसको कोई वापिस लेने का कोई सवाल। आप बोरा जी ने कहा था कि वो बीच में बोल गए थे कि मंत्री है तू तेरी जगह है, मेरे बीच में नहीं बोल सकता, ऐसे कुछ कहा था बोरा जी ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा में ऐसा कोई रूल नहीं कि जो गलत बोलता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो? देखिए सब कुछ है, विधानसभा
एक बड़ी गरिमा में सदन है, उसमें सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा शब्द अगर बोले हैं तो विधानसभा में कार्रवाई से उस शब्दों को हटाने का प्रावधान है, तो हटा देते हैं, वो तुरंत हटा देते हैं और बाद में आगे की चेतावनी दे देते हैं। तो फिर कई बार, लेकिन मंत्री जी का भी कहीं न कहीं सामने ऐसा ही शब्द बोलते हैं तो भी कोई सामने से बोलता है, नहीं बोलते हैं। जिका लाखों लोग जिका मन मैसेज करया बांगली एक स्पीच में आपको खुआऊंगा। न्यांगली साहब जी का लोग थानू बहुत ज़्यादा चावे। मैं 3 नाम लगाया, एक नाम थारो भी हो में, एक लिस्ट बना के यूट्यूब के ऊपर, वो नंबर 1 बेम थे रहा इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ लोगों थे के कहना चाहोगा जिका बहुत ज़्यादा थन चावे? देखो, चाहे पूरे मेरे जिले की जनता, नौजवान, बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे परिवार की तरह सदस्य मानते हैं, प्रेम करते हैं। वो मेरे से प्रेम ऐसा ही करते रहे और मैं उनके प्रेम से जहाँ जितना कर सकता हूँ उससे बेहतर करने का मैं प्रयास करूँ। मैं 100% काम कर दूँ, इस पर खरा उतरूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम मैं मेरे हर पीड़ित व्यक्ति की बात सुनूर करने का भरसक प्रयास करूँ। ऐसा मुझे शक्ति दे रही है जनता जो मेरे से प्रेम करती है। उनसे मैं कहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ जहाँ जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान पर किसी पीड़ित की, गरीब की, असहाय की अगर मदद कर सकते हो निश्चित रूप से आप करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए इस जीवन का किसी दूसरे के काम आओ, अच्छा कर सकते हो वो करो। इसलिए भाइयों, मैं तो सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मेरे को पसंद किया तो थाना सैन है, मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे से लोकसभा के चुनाव में खटी अगर पार्टी को टिकट दे देर में लड़ दूँ तो भैया जिले के लोगों मैंने बताना प्यार की जो वोट ठोक दियो, यहाँ दुस्तान न्यू बेरो पट्टा के वोट पड़ा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ए हाँ मनोज जी न्यांगली, बहुत ही शानदार स्पीच, बहुत ही शानदार सवाल जवाब अपना होया। आज को वीडियो थान किसी को लगे कमेंट में थारी राय जरूर दे। नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।